नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग टैग वर्ड पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? टैग वर्ड पे। टैग वर्ड आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। आपको टैग वर्ड तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन टैग वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये कोई नहीं बताता आपको। तो आज की वीडियो में हम लोग सारे सब्जेक्ट का टैग वर्ड करेंगे, साथ साथ हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों में टैग वर्ड को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न देखने के बाद हमको कैसे प्रश्न को छांटना है कि इसमें कौन सा टैग वर्ड सही होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड पूछा है कि निगेटिव पूछा है। हम लोग आज की वीडियो में सारे टैग वर्ड देखेंगे, जो भी ट्रिक के साथ देखेंगे, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टैग वर्ड देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो लगभग 75 नंबर की पेडागॉजी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसी एक वीडियो से, क्योंकि टैग वर्ड से लगभग हर सेक्शन में, जैसे अगर सीडीपी में 30 पर पूछा गया है तो लगभग टैग वर्ड से आप लोग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यह एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम लोग टॉपिक वाइज टैग वर्ड को देखते हैं। पहले हम लोग हर सब्जेक्ट का टैग वर्ड देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। टैग वर्ड में हम लोग प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं सीडीपी की, यानी सीडीपी से जितने भी पॉजिटिव टैग वर्ड बनते हैं, चलिए सब लोग हम लोग बारी करके एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सर्वांगीण विकास। सीडीपी में पहला टैग वर्ड बनता है सर्वांगीण विकास, यानी जहां भी बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की जाए, बच्चों के सर्वांगीण यानी सारे विकास की बात की जाए तो वह क्या है, एक टैग पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाएगा। करके सीखना यानी लर्निंग बाई डूइंग, क्या है, लर्निंग बाई डूइंग। जहां भी लर्निंग बाई डूइंग की बात की जाए वह एक पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा सीडीपी में, यानी बच्चे को खुद करके सीखने का पूरा अवसर देना चाहिए। हस्तपरक अनुभव यानी बच्चे स्वयं करें, स्वयं का अनुभव बच्चों को देना चाहिए, जो अपने आप से अनुभव लें उसको हम लोग हस्तपरक अनुभव बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है सम्मान की जहां बात की जाए तो बच्चों की सम्मान की जहां बात की जाए यह एक पॉजिटिव वर्ड है। वहीं लगाव की बात की जाए, लगाव एक पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ भी बच्चों के प्रोत्साहन की बात की जाए, यानी बच्चों को प्रोत्साहन देना, क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है सीडीपी में। जिज्ञासा, जिज्ञासा कैसा वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। व्यवहारिक कुशलता, जहां भी बच्चों की व्यवहारिक कुशलता की बात की जाए वह एक पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। अगर आपको विकल्प में कहीं भी व्यवहारिक कुशलता दिखे 100% वह पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाएगा। आप लोग उस टैग वर्ड से आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। तो ऐसा भी आपको टैग वर्ड जहां भी दिखे आप लोग आसानी से प्रश्न को सही कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा अपने वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, तो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण भी एक पॉजिटिव वर्ड है। समावेशी कक्षा यानी समान व्यवहार करना, बच्चों के साथ समान व्यवहार करना। मान लीजिए प्रश्न में दिया गया है कि कक्षा 5 का कोई अध्यापक है, बच्चों में कई प्रकार के बच्चे आए हुए हैं अलग अलग गांव से, हर बच्चों की भाषा शैली अलग अलग है। तो आप लोग क्या करेंगे, उनके साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करेंगे, या समावेशी कक्षा में एक साथ मिलकर पढ़ाएंगे। समावेशी कक्षा क्या है, समान व्यवहार एक पॉजिटिव वर्ड होगा तो सही हो जाएगा, समान व्यवहार यानी समावेशी कक्षा। उसके बाद अगला है दृश्य और शब्द सामग्री समावेशी कक्षा, यानी समावेशी कक्षा में दृश्य या शब्द सामग्री का उपयोग करना, यह एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर आपको दृश्य या शब्द सामग्री मिले तो आप लोग प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एक पॉजिटिव वर्ड माना गया है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, यानी बच्चे को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने का पूरा अवसर देना चाहिए, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। तो यह भी आपका सही हो जाएगा, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग। उसके बाद है विभिन्न गतिविधियां, बच्चों से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना, उनको हस्तपरक अनुभव देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको सम्मान देना, उनका जिज्ञासा करना, उनको बाल केंद्रित शिक्षा देना, उनकी व्यवहारिक कुशलता का अनुभव देना। तो ये सब क्या है, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण देना, ये सब एक पॉजिटिव वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है त्रुटि, यानी बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होती है और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती है। यानी अगर बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो यह एक पॉजिटिव वर्ड है, बच्चे त्रुटि करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो त्रुटि एक निगेटिव वर्ड नहीं है, एक पॉजिटिव वर्ड है। समूह में चर्चा करना,
बच्चों को समूह में चर्चा करने का पूरा अवसर देना चाहिए। इससे समूह में जब बच्चे चर्चा करेंगे तो एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को उनको मिलेगा। तो समूह में चर्चा करना एक पॉजिटिव वर्ड है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा भी एक सामूहिक पॉजिटिव वर्ड माना गया है। बहुभाषिकता या संसाधन है, तो बहुभाषिकता भी एक मल्टी लैंग्वेज या भी क्या है, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। प्रश्न करने के पूरे अवसर देने चाहिए। अब मान लीजिए बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न में क्या प्रश्न उनको करना है, तो यह एक पॉजिटिव वर्ड है। पोर्टफोलियो का प्रयोग, पोर्टफोलियो का प्रयोग भी एक पॉजिटिव वर्ड है। सहयोग और सामाजिक गतिविधियां, तो सहयोग और सामाजिक गतिविधियां क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। क्षेत्र भ्रमण अनुभव, तो क्षेत्र भ्रमण अनुभव क्या है, क्षेत्र भ्रमण अनुभव भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अग्रोन्मुखी व्यवहार, अग्रोन्मुखी व्यवहार क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों के विचार, बच्चों के विचार क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं। बच्चों के विचार को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। अग्रोन्मुखी व्यवहार बच्चों के साथ करना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण का अनुभव देना चाहिए। आप लोग बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे, नई नई चीजें देखेंगे, प्रश्न करेंगे, प्रश्न के माध्यम से उस चीज की इनको जानकारी मिलेगी। तो क्षेत्र भ्रमण भी एक पॉजिटिव वर्ड है। सहयोग और सामाजिक गतिविधियां, बच्चों के साथ सहयोग और सामाजिक गतिविधियां की जाएंगी तो बच्चे और आसानी से सीख सकेंगे। पोर्टफोलियो का प्रयोग करेंगे, इससे भी बच्चे को यह एक पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों के विचार को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी एक पॉजिटिव वर्ड है। मौलिकता, नवीनता, लचीला और धारा प्रवाह क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड कहे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक होता है क्लोज इंडेड प्रश्न, एक होता है ओपन इंडेड प्रश्न। तो ओपन इंडेड प्रश्न जो होते हैं, ओपन इंडेड प्रश्न एक पॉजिटिव वर्ड माने गया है। क्या माना गया है, पॉजिटिव वर्ड माना गया है। ओपन इंडेड प्रश्न जो होते हैं वह एक पॉजिटिव वर्ड माने गए हैं। तो ओपन इंडेड क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। वहीं क्लोज इंडेड की बात की जाए तो क्लोज इंडेड क्या होता है, क्लोज इंडेड एक निगेटिव वर्ड होता है। क्योंकि ओपन इंडेड में एक प्रश्न के कई सारे विकल्प खुले रहते हैं, बच्चे कई तरह के आंसर दे सकते हैं। क्लोज इंडेड में लेकिन यह क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। चलिए उसके बाद है निदान के लिए उपचार, यानी निदानात्मक उपचार क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड माना गया है। आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व, तो आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। वाइगोस्की समाज सहयोग परस्परता, सक्रिय भागीदारी, सहयोग देना, पाण या ढांचा, अनुकरण, सांस्कृतिक भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट, जेपीडी आदि। तो वाइगोस्की के जो पॉजिटिव वर्ड हैं क्या क्या हैं, समाज, समाज एक पॉजिटिव वर्ड माना गया है। बच्चों को समाज के द्वारा सीखने का पूरा अवसर मिलता है। सहयोग क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। परस्परता क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सक्रिय भागीदारी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। यानी बच्चे को सक्रिय रहना चाहिए। अगर बच्चा सक्रिय रहेगा तो आसानी से सीखेगा, लेकिन निष्क्रिय रहेगा तो क्या सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा ना। तो सक्रिय भी एक पॉजिटिव माना गया है। सहयोग देना, बच्चों को सहयोग देना भी एक पॉजिटिव वर्ड है। पाण या ढांचा या भी एक पॉजिटिव वर्ड माना गया है वाइगोस्की के अनुसार। अनुकरण यानी बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, तो अनुकरण भी एक पॉजिटिव वर्ड है। संस्कृति क्या है, या भी एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा, आपका भाषा हो गया। सहयोगी प्रोजेक्ट हो गया। जेपीडी यानी जोन प्रोक्सीमेट ऑफ डेवलपमेंट हो गया। तो यह भी क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जीन पियाजे के जो पॉजिटिव वर्ड है उसको देख लेते हैं। बच्चे विचार करते हैं। अनुकूलन क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। ज्ञान निर्माण यानी संकल्पना का निर्माण करना एक पॉजिटिव वर्ड है। व्यवस्थापन एक पॉजिटिव वर्ड है। संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता और कल्पना जीन पियाजे के क्या है, पॉजिटिव वर्ड माने गए हैं। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा यानी स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। चलिए जीन पियाजे के अनुसार विचार, अनुकूलन, ज्ञान निर्माण, संकल्पना निर्माण, व्यवस्थापक, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता और कल्पना आदि क्या है, बच्चा कल्पना करके सीखता है। बच्चों में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बच्चे को चिंतन करने का पूरा अवसर देना चाहिए। बच्चे सोचने का पूरा अवसर देना चाहिए। बच्चे स्कीमा शब्द क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है जीन पियाजे के अनुसार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीडीपी के निगेटिव वर्ड देखते हैं। तो सीडीपी के जो निगेटिव वर्ड की बात की जाए तो पुस्तक केंद्रित शिक्षा, अगर कहीं भी पुस्तक केंद्रित शिक्षा की बात की जाए तो क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। ठीक, शिक्षक केंद्रित शिक्षा यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। तो यह भी एक निगेटिव वर्ड है। कोरी स्लेट या खाली स्लेट, तो कोरी स्लेट या खाली स्लेट भी एक निगेटिव वर्ड है।
लैंगिकता या समानता या पक्षपात, तो बच्चों के साथ हमें कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, ना ही उनके साथ लैंगिक असमानता करना चाहिए। मान लीजिए आपके विद्यालय में बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई हिंदी भाषा का है, कोई अंग्रेजी भाषा है, तो क्या अंग्रेजी भाषा वाले को आप प्राथमिकता नहीं देंगे, उसके साथ पक्षपात करेंगे? तो ऐसा नहीं करना है, सभी छात्रों को हमको एक साथ लेकर चलना है, समावेशी शिक्षा में पढ़ाना है बच्चों को ना। केवल, केवल क्या है? एक निगेटिव है। मात्र ही भी निगेटिव वर्ड है। सिवाय भी एक निगेटिव वर्ड है। बजाय, रटना यानी रटना भी एक निगेटिव वर्ड है माना गया है। याद करना की जहां बात की जाए वह एक निगेटिव वर्ड है। स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये सभी एक निगेटिव वर्ड माने गए हैं। तो पुस्तक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, कोरी स्लेट या खाली स्लेट, लैंगिक असमानता या पक्षपात, केवल, मात्र या सिवाय, बजाय या रटना, याद करना, स्मरण करना या कंठस्थ करना। दंड की जहां बात की जाए, बच्चों को आपको दंड की जहां भी बात की जाए वो निगेटिव वर्ड है। तुरंत अगर प्रश्न में निगेटिव पूछा रहेगा तो आपको निगेटिव में आंसर देना है। अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछेगा तो आपको पॉजिटिव देगा। अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछे रहेगा तो आपको 3 विकल्प निगेटिव दिए रहेंगे, 1 विकल्प आपको पॉजिटिव दिया रहेगा। अगर प्रश्न में पॉजिटिव के बजाय निगेटिव पूछा है तो आपको 3 विकल्प पॉजिटिव के दिए जाएंगे और 1 विकल्प निगेटिव का दिया जाएगा। इससे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और प्रश्न पढ़ते समय एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लोग नहीं को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं लेकिन अंतिम में नहीं शब्द नहीं देखते हैं और हम लोग पॉजिटिव समझ के आंसर दे देते हैं और प्रश्न हमारा पूरा गलत हो जाता है। तो प्रश्न को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, नहीं शब्द जरूर देख लीजिएगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, पॉजिटिव पूछा जा रहा है कि निगेटिव पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करना। अगर प्रोत्साहित करने की बात की जाए तब तो एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन हतोत्साहित करना क्या हो जाएगा? कि निगेटिव वर्ड हो जाएगा। बच्चों निष्क्रिय, अगर बच्चा क्लास में निष्क्रिय रहेगा तो क्या सीख पाएगा? तो इसलिए निष्क्रिय भी एक निगेटिव वर्ड है। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली, अगर तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली की बात की जाए तो यह भी एक निगेटिव शब्द है। परिभाषा भी एक निगेटिव है। ये क्या हो जाएंगे? सब निगेटिव वर्ड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या और समिति, व्याख्या और सीमित, तो व्याख्या और सीमित क्या हो जाएगा? या भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, तो अगर कभी भी बच्चों के परीक्षा की बात की जाए या परस्पर प्रतियोगिता की बात की जाए तो क्या होगा? एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। पाठ्य पुस्तक पर बल, हमें पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पर बच्चों को बल नहीं देना है, अभी एक निगेटिव वर्ड है। बच्चे की गलतियों को इंगित करना, हमें बच्चे की गलतियों को कभी भी इंगित नहीं करना है, उनको, बल्कि उनको समझाना है कि इस कैसे सही करवा सकते हैं। उनको कभी गलत कर बताए, ये नहीं बोलना है कि तुम गलत हो, तुमने ये गलत किया है, ऐसे हमको कभी भी नहीं करना है। उपेक्षा और अपेक्षा, अभी एक निगेटिव वर्ड है। व्याकरण पर बल, तो कभी भी व्याकरण पर बल की बात की जाए तो यह एक निगेटिव वर्ड माना जाएगा। अगर कहीं भी बच्चों के साथ अंक की बात की जाए, ग्रेडिंग की बात की जाए, रैंकिंग की बात की जाए, उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की बात की जाए तो यह क्या है? एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निगेटिव वर्ड की जाएगा। बच्चों के साथ कभी भी अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण की अगर बात की जा रही है तो यह एक निगेटिव वर्ड माना जाएगा। आगे देखते हैं। किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, तो किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना यह भी एक निगेटिव वर्ड माना जाएगा। उसके बाद ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन, तो अगर ज्ञान स्तर के आधार पर लिंग या आधार का समूह विभाजन कर रहे हैं तो यह भी एक निगेटिव है, क्योंकि हमें समावेशन पढ़ाना है ना, समावेशी शिक्षा देनी है सब बच्चों को साथ में लेकर। तुलना और पक्षपात, हमें भी कभी भी किसी बच्चे के साथ किसी की तुलना नहीं करनी है, ना ही उनके साथ पक्षपात करना है, यह भी एक निगेटिव वर्ड माना जाएगा। उसके बाद है अलग करना और वर्गीकरण करना, अगर कहीं भी अलग करना और वर्गीकरण करने की बात की जाए तो यह भी निगेटिव वर्ड माना जाएगा। नियंत्रित करना, अगर कहीं भी नियंत्रित करने की बात की जाए तो यह भी एक निगेटिव वर्ड होगा। बंद अंत वाले प्रश्न यानी क्लोज इंडेड प्रश्न की बात की जाए, यानी जिसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड हो जाएगा। वहीं अगर ओपन इंडेड की बात की जाए या अपसारी चिंतन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? वह एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर बंद अंत वाले प्रश्न या अपसारी चिंतन की बात की जाए तो वह एक निगेटिव वर्ड माने जाएंगे। पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा, अगर पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा की बात की जाए तो वह क्या कहलाएंगे? एक निगेटिव वर्ड कहलाएंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और सीडीपी के आपके पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड समाप्त होते हैं। अब हम लोग हिंदी की पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं। तो हिंदी की पॉजिटिव टैग वर्ड को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले भाषा, तो भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। व्यवहारिक कुशलता है,
विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, अगर कहीं भी आपको विकल्प में विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग दिखे, नियमबद्ध व्यवस्था दिखे, व्यवहारिक कुशलता दिखे, मातृभाषा में शिक्षा दिखे या भाषा का अधिकाधिक प्रयोग दिखे, तो क्या होंगे? सभी एक पॉजिटिव वर्ड होंगे। वहीं अगर भाषा अर्जन में बात की जाए तो भाषा अर्जन क्या है? एक अर्थग्रहण की क्रिया है या एक स्वाभाविक होता है, सहज इसका प्रयोग होता है, अनुकरण करके भाषा अर्जन बच्चे सीख सकते हैं। मातृभाषा दिखे तो क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। वहीं अगर भाषा अधिगम की बात की जाए तो भाषा अधिगम की अगर हम लोग बात करें तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। इच्छापूर्ण क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। द्वितीय भाषा क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। अनुवाद क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। वहीं भाषा शिक्षण की बात की जाए तो भाषा शिक्षण में भाषा सीखना प्रयोग एक पॉजिटिव वर्ड है। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी एक पॉजिटिव वर्ड है। और मौलिकता, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का सम्मान होना, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। भाषा प्रयोग के विविध और या वैविध्यपूर्ण परिवेश, तो भाषा प्रयोग के विविध प्रयोग करने की बात की जाए या वैविध्यपूर्ण परिवेश की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। वहीं भाषा शिक्षण के उद्देश्य की बात की जाए, पिंड समृद्ध परिवेश या लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। तो भाषा में बात की जाए, भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, अगर कहीं भी दिखे पॉजिटिव वर्ड है। व्यवहारिक कुशलता एक पॉजिटिव वर्ड है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग एक पॉजिटिव वर्ड है। मातृभाषा में शिक्षा, अगर कहीं भी मातृभाषा में शिक्षा की बात की जाए तो एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा का अधिकाधिक उपयोग एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा अर्जन, अर्थग्रहण या स्वाभाविक सहज प्रयोग, अनुकरण या मातृभाषा एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा अधिगम तो प्रयासपूर्ण या इच्छापूर्ण या द्वितीय भाषा का अनुवाद, तो यह क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। वहीं भाषा शिक्षण में बात की जाए, भाषा सीखना या प्रयोग करना एक पॉजिटिव वर्ड है। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी एक पॉजिटिव वर्ड है। मौलिकता या घर की भाषा व स्कूल की भाषा या भाषा का सम्मान होना एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा प्रयोग के विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य की बात की जाए, पिंड समृद्ध परिवेश या लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ हिंदी में पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं हम लोग। अस्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग, तो वहीं अस्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग की बात की जाए तो यह एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। अभिव्यक्ति की कुशलता, अगर अभिव्यक्ति की कुशलता की कहीं बात की जाए विकल्प में, यह एक पॉजिटिव होगा। बच्चों को अवसर देने की बात की जाए एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। वातावरण परिवेश क्या कहलाएगा? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। पढ़ना अर्थग्रहण करना क्या कहलाएगा? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। भाषा का प्रयोग, अगर कहीं भी विकल्प में भाषा का प्रयोग दिखे तो यह भी एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। अगर विविध व वैविध्यपूर्ण परिवेश दिखे, विविधता एवं वैविध्यपूर्ण परिवेश, तो क्या कहलाएगा? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। सीखने का अवसर देना, तो सीखने का अवसर देना क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। वहीं अगर भाषा कौशल की बात की जाए तो शुभोपली, शुभोपली क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के 4 कौशल होते हैं शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। इसको शुभोपली इसकी ठीक होती है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। क्या हो जाएगा? LSRW या शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो क्या हो जाएंगे? एक भाषा कौशल के हो जाएंगे प्रकार। अब हम लोग अंतर संबंधित, कहीं भी अंतर संबंधित शब्द आपको दिख जाए तो यह एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। स्वाभाविक क्रम, स्वाभाविक क्रम क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। एक साथ सीखे जाते हैं, ये क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। क्रमिक से नहीं, तो क्रमिक से नहीं क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। नान चामाक्षी, भाषा सीखना जन्मजात क्षमता होती है, उन्होंने कहा था, क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा सीखना एक जन्मजात क्षमता होती है। सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। लैंग एक डिवाइस होती है, इसको लैंग एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं। भाषा अधिग्रहण क्षमता, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है, नॉन चॉम्स्की ने दिया था इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी भाषा के कुछ निगेटिव वर्ड भी देख लेते हैं। व्याकरण पर बल, अगर कहीं भी व्याकरण पर बल की बात की जाए तो क्या होगा? व्याकरण पर अगर बल की बात की जाए तो वह क्या होगा? एक निगेटिव वर्ड होगा। वहीं नियमों के द्वारा शिक्षण की बात की जाए, एक निगेटिव वर्ड होगा। विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता की बात की जाएगा तो वह क्या होगा? बताइए, विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता क्या हो जाएगा? एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। परिभाषा पर बल तो क्या होगा? एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गणित के टैग वर्ड देखते हैं। तो गणित का पाठ्यक्रम कैसा होता है? सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो गणित का प्रतिरूप, सममिति,
दशमलवों, टाइलिंग या चौपड़, आंकड़ों का प्रबंधन। गणित प्रक्रम या प्रक्रिया, मानस दर्शन, पक्षांतर, आकलन। तो गणित प्रक्रम की प्रक्रिया कैसी होती है? मानस दर्शन होती है, पक्षांतर होती है, आकलन की होती है। गणितीय कौशल की बात की जाए तो विवेचना करना यानी गहन रूप से जांच करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये सब क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणितीय अवधारणा के विकास के अनुक्रम यानी अनुभव। प्रथम चरण में बच्चों में गणित की संकल्पना का विकास करने के लिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं। तो प्रथम चरणों में हम क्या करते हैं? बच्चों में गणित की संकल्पना का विकास करने के लिए क्या करते हैं? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं। वहीं रियल लैंग्वेज, भाषा। तो भाषा क्या है? अगले चरण में बच्चों को हम संकल्पना उनकी भाषा में कहानी, कविता, कथन और भाषा आदि के द्वारा समझाएंगे। उसके बाद हम लोग चित्र दिखाएंगे, चित्र बनाना सिखाएंगे। फिर सैंपलों का प्रयोग करेंगे यानी संकेत के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना। उसके बाद मापन की अवधारणा। तो हम लोग क्या कहते हैं? ELPS की थ्योरी क्या होती है? विकास के गणितीय अवधारणा का जो विकास का अनुक्रम होता है ELPS होता है। यानी सबसे पहले हम लोग बच्चों को अनुभव प्रदान करेंगे। उसके बाद अगले चरण में बच्चों को हम संकल्पना, उनकी भाषा की कहानी, कविता, कथन और भाषा आदि के द्वारा समझाएंगे। उसके बाद बच्चों को हम लोग पिक्चर या चित्र दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग सैंबल यानी संकेत के माध्यम से प्रतीकात्मक या प्रतिनिधित्व का प्रयोग करेंगे। मापन की अवधारणा की बात की जाए तो अवलोकन करना, अमानक इकाई, मानक इकाई, दोनों इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। तो क्या हो जाता है? सबसे पहले अवलोकन करेंगे, फिर अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, फिर मानक इकाई का प्रयोग करेंगे, फिर दोनों इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। अगर कहीं भी मापन की अवधारणा की बात की जाएगी पेडागॉजी में। वहीं गणित शिक्षण के उद्देश्य की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? समस्या समाधान करेंगे, फिर स्थिर विश्लेषण करेंगे, फिर अनुमान लगाएंगे, फिर सादृश्यता करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर तर्क शक्ति करेंगे, फिर प्रमाण करेंगे, फिर गणितीय संबंध और संप्रेषण करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले समस्या समाधान, स्थिर विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बाद अनुमान लगाना, फिर सादृश्यता, प्रस्तुतिकरण, तर्क शक्ति, प्रमाण, गणितीय संबंध और संप्रेषण। चलिए अब हम लोग मानचित्र की संकल्पना या संकल्पना मानचित्र देखते हैं। तो संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होती है। तो संकल्पना मानचित्र जो होती है वह प्रकृति में पदानुक्रमित होती है। संकल्पना मानचित्र में शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ने में सहायता मिलती है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाएं होती हैं जो उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गणित हल करने का क्रम। तो गणित हल करने का क्रम क्या होता है? रोजमर्रा की भाषा यानी रोजमर्रा की भाषा, स्थिर भाषा, समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। अधिगम और आकलन चक्र। तो अधिगम और आकलन चक्र की बात की जाए तो शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन या प्रगति रिपोर्ट का विकास और परिणामों का विश्लेषण, बच्चों अधिगम और प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका अंतर। क्या होता है अधिगम और आकलन चक्र? सबसे पहले शिक्षण अधिगम करते हैं और आकलन की योजना बनाते हैं और उसका शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन या प्रगति रिपोर्ट का विकास करते हैं और फिर हम लोग परिणामों का विश्लेषण, बच्चों के अधिगम और प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और फिर उसका अंतर करते हैं। गणित के अधिगम का मूल्यांकन। तो गणित के अधिगम के मूल्यांकन की बात जाए तो तर्क का विश्लेषण करना, तर्क कौशल का विकास करना, गणितीय धारणाओं को समझना, गणितीय भाषा को समझना, ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। तो क्या होता है गणित अधिगम का मूल्यांकन? तर्क का विश्लेषण और तर्क कौशल का विकास करना, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा को समझना एवं ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो सके, ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें यंत्रवत रटने की संकल्पना समझ को अंतर किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कहा गया है मैथ पेडागॉजी में? तो तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बच्चों का समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों का विकास करना, गणित को बच्चों के जिंदगी का भाग बनाना, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होती है, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बच्चों का समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों का विकास करना, गणित को बच्चों के जिंदगी के भाग बनाना या जिंदगी में शामिल करना, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया में गणितीय रूप देना। चलिए अब हम लोग कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं मैथ के। अभी तक तो हम लोग उसके बारे में जान रहे थे, गणित पेडागॉजी के बारे में। अब हम लोग टैग वर्ड देखते हैं। तर्क और तार्किक चिंतन की बात की जाए तो यह एक पॉजिटिव वर्ड होगा। वास्तविक जीवन से जोड़ना,
सीखने के अवसर देना, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, समझ और चिंतन विकसित करना, या भी एक पॉजिटिव वर्ड है, विस्तार पर ध्यान देना एवं व्यापक विकल्प। तो ये सब क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है मैथ के। क्या है पॉजिटिव वर्ड है? तर्क और तार्किक चिंतन करना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, सीखने के अवसर देना, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, समझ और चिंतन विकसित करना, विस्तार पर ध्यान देना एवं व्यापक विकल्प तैयार करना। चलिए आगे है निगेटिव वर्ड देखते हैं उच्च कक्षाओं के लिए। अगर उच्च कक्षाओं के लिए बात की जाए, क्या है, निगेटिव वर्ड है। व्यवसायी बनाने के लिए, रोजमर्रा के कार्य के लिए, गणित के उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, सब क्या है, सब एक निगेटिव वर्ड है। क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। उच्च कक्षाओं के लिए, व्यवसायी बनाने के लिए, रोजमर्रा के कार्य के लिए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये सब क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ हम लोग टीएलएम देख लेते हैं मैथमेटिक्स से। जियो बोर्ड यानी ज्यामिति के लिए किया जाता है, ग्राफ पेपर, आरेख पेपर या ग्रिड पेपर होता है, गिनतारा, अवेकर जिसको कहते हैं। अब पॉजिटिव टैग वर्ड ईवीएस के हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं। तो ईवीएस के अंतर्गत बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण के प्रति सरोकार या सर्वाधिक यातायात का प्रयोग, पौधों का संरक्षण यानी विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशु को समझने में सक्षम बनाना। महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन है, स्थानीय से वैश्विक, निर्देशित खोज, सरल से कठिन। 5P अधिगम उपागम कौन कौन से शामिल किए गए हैं, खोजबीन करना, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन। तो 5P अधिगम उपागम जो है ईवीएस में, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार करना एवं मूल्यांकन। वहीं अगर ईवीएस में शिक्षण उद्देश्य की बात की जाए, तो शिक्षण उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तो प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, खोज की क्रिया में लगाना, तो खोज की क्रिया में लगाना एक पॉजिटिव वर्ड है। जीवन व पर्यावरण से सरोकार करना, वहीं बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, बच्चों को अनुभव को संसार के बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सब क्या है, ये सब ईवीएस में पॉजिटिव वर्ड है। खोज की क्रिया में लगाना, जीवन और पर्यावरण को सरोकार करना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। चलिए अब हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड ईवीएस में देखते हैं। तो एकीकृत पर्यावरण भाषा और गणित कक्षा 1-2 में पढ़ाया जाता है। एकीकृत पर्यावरण में भाषा और गणित जो है कक्षा 1-2, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण 3 से 5 में। तो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण में 3 से 5 तक इस पर्यावरण में ही पढ़ाया जाता है। बोझ के बिना शिक्षा या अबोध और भार कम करना, तो बोझ के बिना शिक्षा या अबोध का भार कम करना, खोज की क्रियाएं करना, व्यवहारिक क्रियाएं करना, संज्ञानात्मक चिंतन करना, आलोचनात्मक चिंतन करना, ज्ञान का सहसंबंध व स्थानांतरण करना, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, निकटतम परिवेश से परिचित कराना, वहीं सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण देना यानी संदर्भित वातावरण देना, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। कभी भी सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ने की बात की जाए तो यह क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। अवलोकन करना, मापन करना, भविष्य कथन करना, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना। वहीं सक्रिय अधिगम अनुभव, पारस्परिक क्रिया, उसके साथ साथ गृह कार्य यानी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना करना। दत्त कार्य की बात की जाए तो अधिगम विस्तार के लिए, आकलन की बात की जाए रिक्तियां कमियों की पहचान करना, अभ्यास में बात किया जाए तो अंत पकड़नी या अंत निर्मित पाठ या पाठ के बीच में। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। कौन कौन से, तो एकीकृत पर्यावरण भाषा और गणित कक्षा 1 से 2 के लिए, वहीं विज्ञान सामाजिक अध्ययन पर्यावरण 3 से 5 के लिए। बोझ के बिना शिक्षा यानी अबोध का भार कम करना, खोज की क्रियाएं करना, व्यवहारिक क्रियाएं कराना, संज्ञानात्मक चिंतन की बात करना, आलोचनात्मक चिंतन की अगर कहीं बात की जाए पॉजिटिव वर्ड है। ज्ञान का सहसंबंध व स्थानांतरण की बात की जाए, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। गहन जांच परक व कल्पना परक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, निकटतम परिवेश से परिचित कराना, खोजने के लिए संदर्भगत वातावरण देना, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, अवलोकन, मापन या भविष्य कथन या वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना, सक्रिय अधिगम अनुभव करना एवं पारस्परिक क्रिया करना, ये सब क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। वहीं गृह कार्य के रूप में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां उत्तेजना, दत्त कार्य में अधिगम विस्तार के लिए, आकलन में रिक्तियों कमियों की पहचान करना, अभ्यास में अंत पकड़नी या अंत निर्मित पाठ या पाठ के बीच में करना। अब हम लोग निगेटिव टैग वर्ड ईवीएस के देख लेते हैं कुछ।
निगेटिव टैग वर्ड की बात की जाए, काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना। तो अगर कहीं भी काम और रोजगार की दुनिया की बात की जाए बच्चों को, तो यह क्या कहलाएगा? निगेटिव वर्ड कहलाएगा। अगर वहीं आपको विशेषता किसी एक पक्ष पर ध्यान देने की बात की जाए, अभी निगेटिव वर्ड। अभिभावक के विचारों को स्वीकार करना है, अभी निगेटिव बात। मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अभी निगेटिव वर्ड है। अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है, अभी निगेटिव वर्ड है। कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना है, अभी निगेटिव वर्ड है। लिखित कार्य में अधिक अभ्यास कराना है, अभी ईवीएस का एक निगेटिव वर्ड है। इकाई परीक्षाओं का आयोजन करना है, अभी एक निगेटिव वर्ड है। चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तक की श्रेष्ठता बनाना, या भी क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। अमूर्त से मूर्त की ओर जाना, या भी एक निगेटिव वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैग वर्ड हम लोग संस्कृत के देख लेते हैं। तो संस्कृत के टैग वर्ड की बात की जाए तो भाषा अधिगमे सर्वाधिकम महत्वम कस्य अस्ति। तो यह क्या है? किसमें? सामाजिक संवादे संभाषण, यानी जहाँ सामाजिक की बात की जाए या संभाषण की बात की जाए, संस्कृत में क्या होंगे? पॉजिटिव कहलाएंगे। भाषा प्राथमिक रूपम अस्ति। तो प्राथमिक रूप में भाषा का क्या होता है? मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा या मातृभाषा का जो प्राथमिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह भी संस्कृत के पॉजिटिव वर्ड कहलाते हैं। भाषा विकास में अभिव्यक्तियों, भाषा प्रयोग या अवसर देना, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा अर्जन में अगर बात की जाए तो भाषा अर्जन में परिवार, समाज, ये सब भी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। प्रथम भाषा शब्द का प्रयोग, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। मातृभाषा का प्रयोग, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अनुकरण, अनौपचारिकम, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा जन्म रूपम किम, तो सहज रूपम। अगर कहीं भी भाषा जन्म रूपम किम की बात की जाए तो सहज रूपम में होती है। भाषा अधिगम, औपचारिक भाषा, विद्यालय भाषा, मानक भाषा। भाषा अधिगम रूपम किम, तो प्रयासपूर्ण अस्ति। तो क्या होता है? भाषा अधिगम की जो रूप की बात की जाए तो प्रयासपूर्ण अस्ति होती है, अभी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो भाषा अधिगम में सर्वाधिकम महत्वम कस्य अस्ति, तो सामाजिक संवाद, संभाषण। भाषा प्राथमिक रूपम में अस्ति, तो प्राथमिक रूप में भाषा की बात की जाए तो मातृभाषा होनी चाहिए, सांकेतिक भाषा होनी चाहिए। भाषा का विकास की बात की जाए तो अभिव्यक्ति हो जाएगा, भाषा प्रयोग हो जाएंगे, भाषा के अवसर हो जाएंगे। भाषा अर्जन की बात की जाएगी तो भाषा अर्जन में आपका परिवार आ जाएगा, समाज आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। प्रथम भाषा शब्द हम लोग परिवार से सीखते हैं। मातृभाषा सबसे पहले हम लोग विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जनम रूपम किम, तो सहज रूप में की जाती है, भाषा को अर्जन सहज रूप में की जाती है। भाषा अधिगम की बात की जाए, औपचारिक रूप में भाषा का प्रयोग, विद्यालय रूप में, मानक भाषा के रूप में। भाषा अधिगम रूपम किम, तो प्रयासपूर्ण अस्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधियों की बात की जाए तो शिक्षण विधियों में अगर हम लोग बात करेंगे, शिक्षण विधियों में राजतंत्रात्मकम यानी शिक्षक केंद्रित प्रणाली, लोकतंत्रात्मक यानी बाल केंद्रित प्रणाली, हस्तक्षेपम की बात की जाए तो विरोध रहित या सहयोग से, सृजनात्मकतम की बात की जाए तो नवीनता से। वहीं अगर निधनात्मक या कमियों की खोजना, तो निधनात्मक की बात की जाए तो कमियों को खोजना, उपचारात्मक की बात की जाए कमियों को दूर करना। निधनात्मक में क्या होता है? हम लोग कमियों को पता लगाते हैं और उसके बाद जब हम कमियों को पता लगाने के बाद कमियों को सॉल्व कर देते हैं तो क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। वहीं सृजनात्मकता की बात की जाए तो यह नवीनतम होती है, यानी इसमें नए नए अवसर मिलते हैं बच्चों को। हस्तक्षेपम की बात की जाए तो विरोध रहित यानी सहयोग से। तो हस्तक्षेपम की बात की जाए तो विरोध रहित यानी बच्चों को किसी प्रकार का विरोध नहीं पैदा करना चाहिए, उन्हें सहयोग के माध्यम से बच्चों को सीखने का अवसर देना चाहिए। अगर लोकतंत्रात्मकम की बात की जाए यानी बाल केंद्रित प्रणाली, तो बाल केंद्रित प्रणाली होनी चाहिए, यानी बच्चों चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों से केंद्रित होनी चाहिए। राजतंत्रात्मकम की बात की जाए शिक्षक केंद्रित प्रणाली। इतनी शिक्षण विधियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य, तो संस्कृत शिक्षण उद्देश्यम किम, तो ज्ञानात्मक लक्षण। अगर संस्कृत शिक्षण उद्देश्यम की बात की जाए तो ज्ञानात्मकम लक्ष्यम होता है। कौशलात्मक लक्ष्यम की बात की जाए तो भाषा दक्ष यानी पूर्ण ज्ञान। रचनात्मकम लक्ष्य की बात की जाए तो लय, ताल, आनंद की अनुभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर संस्कृत शिक्षण विधेय प्रकार की बात की जाए, संस्कृत शिक्षण विधेय प्रकार, तो परंपरागम, पाठशाला, गुरुकुल, प्राचीन विधि। अगर भाषागत दोष की बात की जाए तो वर्णमालागत दोषम का को का पढ़ना, स्वरलोपादोष की बात की जाए विधि को विध, मास्टर साहब को मजहब बोलना। अगर स्वरागम दोष की बात की जाए तो स्कूल को स्कूलम पढ़ना। अगर स्वर भक्ति दोष की बात की जाए तो देवेंद्र को देवेंद्र पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशलस्य रूपम का विभागा, तो कौशल रूप के कौन कौन से भाग होते हैं देखते हैं। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। अगर लिखित में बात की जाए तो लिपि ज्ञान, लिपि विज्ञान, मूत्र रूप, पठनम या लेखनम।
तो पठन और लेखन की बात की जाए तो लिखतम में क्या क्या आएगा, लिपि ज्ञान हो जाएगा, लिपि विज्ञान हो जाएगा, मूर्त रूप हो जाएगा, पठनम लेखनम होगा। अगर मौखिक की बात की जाए ध्वनि विज्ञानम, अमूर्त रूपम, श्रवण रूपम, यानी जो हम लोग सुनते हैं श्रवण रूपम में, अमूर्त रूप हो जाएगा, यानी अमूर्त की चीजें जो होंगी ध्वनि विज्ञान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड इंग्लिश के देख लेते हैं। इंग्लिश की पॉजिटिव वर्ड की बात की जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। एक्टिविटी यानी सक्रियता से, लैंग्वेज यानी भाषा, स्टाइल यानी शैली, योग्यता, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, स्टाइल, एबिलिटी, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अवसारी चिंतन, ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी खुले अंत वाले प्रश्न, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। क्रिएटिविटी यानी न्यू थिंकिंग, अगर कहीं भी न्यू थिंकिंग, नए खोज की बात की जाए, रचनात्मकता की बात की जाए, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड होगी, यानी क्रिएटिविटी हो गई, न्यू थिंकिंग हो गई, एक्सप्लोर हो गया यानी खोज की बात की जाएगी, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की जाए, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण। इंक्लूजन एजुकेशन की बात की जाए, समावेशी शिक्षा, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जाए यानी प्रगतिशील शिक्षा, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। रियल लाइफ यानी बच्चों के जीवन से संबंधित वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात की जाए, रियल लाइफ हॉलिस्टिक, तो क्या हो जाएगा, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। रियलिया यानी नेचुरल थिंग यूज आर, TLM, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। CCE कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन यानी सतत व्यापक मूल्यांकन, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। टीचर में अगर बात की जाए गाइडर, हेल्पर, फैसिलेटर, पेशेंस, ये भी पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। क्लास में अगर बात जाए फ्रीडम ऑफ आइडियाज, डेमोक्रेसी, एक्सपीरियंस, ये सब भी एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, या भी एक कई प्रकार के शिक्षक अधिगम सामग्रियां, तो यह भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। अगर इंग्लिश में निगेटिव वर्ड की बात की जाए, निगेटिव टैग वर्ड इंग्लिश के हम लोग बात करें, एग्जाम, एग्जाम यानी परीक्षा, या एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, या एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एग्जाम क्या होगा, निगेटिव वर्ड कहलाएगा। कंपटीशन, अगर कहीं भी कंपटीशन की बात की जाएगी, प्रतियोगिता की, या भी एक निगेटिव वर्ड होगा। लेक्चरिंग यानी व्याख्या की बात की जाएगी, या भी निगेटिव वर्ड होगा। कहीं भी बच्चों को रिवार्ड की बात की जाएगी यानी पुरस्कार की, या भी एक निगेटिव वर्ड होगा। मेमोरीज यानी स्मरण करना, क्या हो जाएगा, एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। रोट यानी लर्निंग, रटना, ये क्या होगा, रटना एक निगेटिव वर्ड होगा। फोकस ऑन टेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक पर बल अगर कहीं बात की जाएगी, या भी निगेटिव वर्ड होगा। डिसिप्लिन यानी अनुशासन की कहीं बात की जाएगी इंग्लिश टैग वर्ड में, अभी एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। एक्सपेंशन ऑफ चिल्ड्रेन, या भी एक निगेटिव वर्ड होगा। जेंडर बायस यानी लिंग भेद, या भी निगेटिव वर्ड होगा। सेगरेट यानी अलग करना, या भी एक निगेटिव वर्ड होगा। कंट्रोल्ड, या भी एक निगेटिव होगा, यानी नियंत्रित करना, बच्चों को कहीं भी नियंत्रित करने की बात की जाएगी, या भी एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। ऑथोराइजेशन यानी एकाधिकार, कहीं भी एकाधिकार की बात की जाए, निगेटिव वर्ड होगा। टीचर ओरिएंटेड क्लास, कभी भी अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात की जाए, अभी निगेटिव होगा। हमेशा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए, तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टीचर ओरिएंटेड क्लास जो होगी और निगेटिव वर्ड होगा। क्लास एंडेड क्वेश्चन यानी बंद अंत वाले प्रश्न की बात की जाए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, निगेटिव वर्ड होगा। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात की जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात की जाएगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सारे सब्जेक्ट मैंने टैग वर्ड करा दिए, कुछ टैग वर्ड और मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड हैं। आप लोग को मैं कुछ टैग वर्ड और लिखवा देता हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव करके हम लोग लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव करके। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव एक तरफ बनाते हैं, एक तरफ हो जाएगा पॉजिटिव आपका, उसके बाद दूसरी तरफ हो जाएगा आपका निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वाले लिखते हैं। तो पॉजिटिव वाले में बात की जाए, कहीं भी ये सक्रिय अगर बात की जाए, आपको क्या, सक्रिय, अगर आपको सक्रिय की बात की जाए, या एक पॉजिटिव वर्ड होगा। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक से परे, तो अगर कहीं भी आपकी पाठ्य पुस्तक से परे की बात की जाएगी, पाठ्य पुस्तक से परे, पाठ्य पुस्तक से परे, यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। कहीं भी आपका मस्तिष्क उद्दीलन की बात की जाएगी, यह भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ब्रेन स्टोरिंग जिसको कहते हैं, मस्तिष्क उद्दीलन, यह भी क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। इसके अलावा रचनात्मकता, रचनात्मकता क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। इसको आप लोग लिखते चलिएगा, लिखने में आपको थोड़ा समझ कम आ रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो बोल के आप लोग लिख लीजिएगा इसको। सहयोगी, कहीं भी सहयोग करने की बात की जाएगी, सहयोग की, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा।
सहयोग के बाद हम लोग बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर की बात की जाएगी, या भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। इतना आप लोग लिख लिए होंगे ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। अभी हम पॉजिटिव वर्ड को ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग अस्पष्ट व्याख्या, कहीं भी अस्पष्ट व्याख्या की बात की जाए तो यह क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। उसके बाद अपसारी, अपसारी क्या हो जाएगा? यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, या भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। चर्चा करना, बच्चों को चर्चा में शामिल करना, या भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। निधनात्मकता यानी निदान एक पॉजिटिव वर्ड होगा। उसके बाद निगमनात्मक, निगमनात्मक की कहीं बात की जाएगी, या भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अन्वेषण करना यानी खोजबीन करना, तो अगर कहीं भी अन्वेषण की बात की जाएगी, अन्वेषण करना, तो यह भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। आप लोग लिखते चलिएगा, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में आपको पूरा दिखेंगे हूबहू। संलग्न करना या बढ़ाना, तो कहीं भी आपको संलग्न करना या बढ़ाने की बात की जाएगी, तो वह भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। अनुभव या वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो कहीं भी आपको अनुभव या वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात की जाएगी, पॉजिटिव वर्ड है। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। विस्तार से बताना, किसी चीज को विस्तार से बताना क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, विस्तार से बताना। इतना आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं कुछ और। आगे हम और लेते हैं सुविधा देना, सुविधा देना क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड है। लचीला, लचीला क्या हो जाएगा? लचीला या प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि क्या हो जाएगा? प्रतिपुष्टि भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। प्रतिपुष्टि की बात की जाए, समृद्ध, कहीं भी आपको समृद्ध की बात की जाएगी, समृद्ध वातावरण, तो क्या हो जाएगा? या स्वस्थ वातावरण, अगर कहीं भी आपको स्वस्थ वातावरण की बात की जाएगी, किसकी? स्वस्थ वातावरण, या भी क्या होगा? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। हाथों का अनुभव, अगर कहीं भी आपको हाथों का अनुभव की बात की जाए, किसका? हाथों का अनुभव, या भी आपके पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। अनुमानी, अनुमानी क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अनुमानी के बाद आपका व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत अंतर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। अभिनव, अभिनव क्या हो जाएगा? यह भी पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। शामिल करना, शामिल होना या शामिल करना क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। सब क्या हो जाएंगे? ये सब पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आपका बहुभाषी, कहीं भी मल्टी लैंग्वेज की बात की जाएगी, बहुभाषी, वहाँ भी क्या हो जाएगा? बहुभाषी भी आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। बहुभाषी के बाद आपकी कहीं भी बात की जाए, प्रेरणा, प्रेरणा क्या हो जाएगा? आपका एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। पोषण, पोषण क्या कहलाएगा? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। आपका प्राकृतिक पर्यावरण, कहीं भी आपको प्राकृतिक पर्यावरण की बात की जाएगी तो क्या कहलाएगा? एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के बाद हम लोग बात करते हैं अवसर की बात की जाएगी, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। अवसर के बाद अवलोकन की बात की जाएगी, अवलोकन कराना बच्चों का, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। अवलोकन के बाद ओपन एंडेड, अगर आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात की जाए तो यह भी पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। उसके बाद आगे हम लोग और देखते हैं रियालिया, यानी टीएलएम का बात की जाएगी, या भी आपके पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। वास्तविक जीवन की बात की जाएगी, वास्तविक जीवन भी आपके पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। उसके बाद आपके उपचारात्मक, अगर कहीं उपचारात्मक की बात की जाएगी, या भी क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। चिंतनशील, अगर चिंतनशील की कहीं बात की जाएगी, किसकी? चिंतनशील, अगर कहीं भी आपकी चिंतनशील की बात की जाएगी तो यह भी क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। उसके बाद आपकी अगर संक्षिप्त की बात की जाएगी, किसकी? संक्षिप्त की बात की जाएगी, संक्षिप्त की बात की जाएगी तो संक्षिप्त करना क्या कहलाएगा? यह भी एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। उसके साथ साथ रोल प्ले हो जाएगा आपका, रोल प्ले, क्या? रोल प्ले, यह भी एक आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रोल प्ले के बाद आपका तत्परता, अगर कहीं भी आपकी तत्परता की बात की जाएगी, यह भी पॉजिटिव वर्ड होगा। बाहरी दुनिया, अगर कहीं भी आपकी बाहरी दुनिया से बात की जाएगी तो बाहरी दुनिया भी आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। बाहरी दुनिया से संबंध रखना। स्थानिक सोच, कहीं भी आपकी स्थानिक सोच की बात की जाएगी, स्थानिक सोच भी आपके पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। स्थानिक सोच के बाद स्वयं जागरूक, स्वयं जागरूक की कहीं बात की जाएगी, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएगा। टीम वर्क, अगर कहीं भी आपके टीम वर्क की बात करें विकल्प में, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। कहीं भी अगर बच्चों की समझ की बात की जाए तो यह भी एक पॉजिटिव वर्ड कहलाएंगे। अब हम लोग निगेटिव वर्ड देख लेते हैं कुछ,
उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे टैग वर्ड से हम लोग कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब निगेटिव वर्ड हम लोग अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, अब हम लोग निगेटिव वर्ड को देखते हैं। किसको? निगेटिव को। निगेटिव में बात की जाए तो निगेटिव में सबसे पहले जैसे बहुत सारे, अलॉट, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे। बहुत सारे क्या हो जाएगा? या एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। बहुत सारे के बाद अकेलापन, क्या हो जाएगा? अकेला, क्या हो जाएगा? अकेला। चलिए देखते हैं, अकेला क्या हो जाएगा? अकेला। अकेला के बाद टालना, क्या हो जाएगा? टालना। टालना के बाद की बात करें हम लोग, आक्रामक, क्या हो जाएगा? आक्रामक। उसके बाद हम लोग बात करें लिंग भेद, क्या हो जाएगा? लिंग भेद। ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, इसको आप लोग लिखते चलिएगा, ज्यों का त्यों, ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड होगा। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड हो जाएगा। पिछड़ा, पिछड़ा क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव वर्ड कहलाएगा। सीमाएं, सीमाएं क्या कहलाएंगी? आपका निगेटिव वर्ड कहलाएगा। सीमाएं के बाद बाधाएं, बाधाएं क्या हो जाएंगी आपकी? ये अभी निगेटिव वर्ड होगा। तुलना करना, अगर कहीं भी तुलना करने की बात की जाएगी अभी होगा। प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता क्या हो जाएगी? निगेटिव वर्ड हो जाएगा। प्रतिद्वंदिता के बाद आलोचना करना, अगर कहीं भी आपकी आलोचना की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? आलोचना करना भी आपका एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। आलोचना करना की कहीं बात की जाएगी, यह भी आपका एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। शिकायत करना, कहीं भी आपका शिकायत करना की बात की जाएगी, शिकायत करना भी आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड की कहीं बात की जाएगी, क्लोज इंडेड क्वेश्चन की, यह भी आपका निगेटिव कहलाएगा। क्लोज इंडेड के बाद अभिसरण की कहीं बात की जाएगी तो अभिसरण भी आपका क्या हो जाएगा? अभिसरण भी आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अभिसरण के बाद कहीं भी कैरियर की बात की जाएगी, कैरियर, बच्चों के कैरियर की या उसको रोजगार से जोड़ना, तो यह क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड हो जाएगा। नकल करना, नकल करना क्या हो जाएगा? नकल करना भी एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। नकल के बाद शारीरिक दंड, शारीरिक दंड की कहीं बात की जाएगी, शारीरिक दंड भी आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शारीरिक दंड के बाद हतोत्साहित करना, कहीं भी हतोत्साहित करने की बात की जाएगी, हतोत्साहित करना, तो क्या हो जाएगा? यह भी एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। आप लोग इसको लिखते चलिएगा क्योंकि सही से मेरा प्रिंट ऐप काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग इसको लिखते चलिएगा। मैं बोल रहा हूँ, इसको सब लिख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके। वाद विवाद, वाद विवाद क्या हो जाएगा? इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। बाकी तो पीडीएफ में जो बनाया था उतना तो आपका हो ही है, लेकिन जो मैं अलग से लिखवा रहा हूँ इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। वाद विवाद हो गया। मांग हो गई आपकी, अगर कहीं भी मांग की बात की जाए, अनुशासन की बात की जाए, ये सब क्या है? सब निगेटिव वर्ड हैं। अनुशासन हो गया आपका। उसके बाद प्रभुत्व करना, कहीं भी प्रभुत्व करने की बात की जाए, यह भी आपका निगेटिव वर्ड है। प्रभुत्व के बाद हम लोग और देखते हैं हटाना, अगर कहीं भी हटाने की बात की जाए तो यह क्या हो जाएगा? हटाना आपका निगेटिव हो जाएगा। हटाना के बाद व्यापक, व्यापक आपका निगेटिव होगा। परीक्षा, परीक्षा आपका निगेटिव हो जाएगा। फार्मूला, फार्मूला आपका निगेटिव हो जाएगा। फार्मूला के बाद स्थिर करना, अगर कहीं भी आपको स्थिर करने की बात की जाए यह भी निगेटिव वर्ड होगा। दोष आपका निगेटिव हो जाएगा। दोष के साथ साथ आपका भय निगेटिव हो जाएगा। भय के साथ आपका तत्व निगेटिव हो जाएगा। तत्व के साथ आपका क्या कहते हैं? बाधा निगेटिव हो जाएगा। बाधा के साथ साथ आपका अपमानित करना, बच्चों को कहीं भी अपमानित करने की बात की जाएगी, यह भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपमानित के बाद हम लोग बात करें तो आगे हम लोग हस्तक्षेप करना, बच्चों के साथ हस्तक्षेप करना, यह भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। हस्तक्षेप के अलावा आपका अलग रखना, बच्चों को अलग रखना, अलग अलग करके पढ़ाना, यह भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। बहुत सारे, यह भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। कहीं बहुत सारे बात की जाए, अभाव की बात कहीं की जाए तो अभाव भी एक निगेटिव वर्ड होगा। अभाव के साथ साथ आपका रट कर सीखना या सीमाएं, यह भी एक निगेटिव हो जाएगा। रट कर सीखने की कहीं बात की जाए यह भी निगेटिव वर्ड होगा। आलसी, आलसी भी एक निगेटिव वर्ड होगा आपका। आलसी के साथ साथ कम करना, कहीं भी काम की बात की जाएगी यह भी आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। माप आपका क्या हो जाएगा? माप आपका निगेटिव हो जाएगा। माप के साथ साथ आपका निगरानी या निपुणता क्या हो जाएगा? निपुणता भी आपकी निगेटिव वर्ड हो जाएगा। उसके बाद निगरानी आपकी निगेटिव वर्ड कहलाएगा। निगरानी के अलावा आपका उपेक्षा, उपेक्षा भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। नामांकित, कहीं भी नामांकित की बात की जाए यह भी आपका निगेटिव वर्ड कहलाएगा। नामांकित के बाद हम लोग बात करें रिकॉर्ड, कहीं आपके रिकॉर्ड की बात की जाए यह भी निगेटिव होगा। पुरस्कार की कहीं बात की जाए, पुरस्कार भी आपका निगेटिव वर्ड कहलाएगा। पुरस्कार के अलावा
कहीं अगर रैंकिंग की हम लोग बात करेंगे तो रैंकिंग क्या हो जाएगा आपका, रैंकिंग भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। रैंकिंग के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका कठोर, कठोर शब्द कहीं आपको दिखे या भी निगेटिव कहलाएगा। याद करना, याद करना क्या कहलाएगा, या भी एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। आगे और देखते हैं हम लोग। याद करने के बाद हम लोग बात करें परिणाम उन्मुख, अगर कहीं परिणाम उन्मुख की बात की जाए, परिणाम उन्मुख क्या हो जाएगा आपका, एक निगेटिव वर्ड कहलाएगा। स्कोर, स्कोर क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव वर्ड कहलाएगा। डांटना क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अलग करना क्या हो जाएगा, अलग करना एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अलग करने के बाद बात करें हम लोग सहानुभूति, अगर कहीं सहानुभूति की बात की जाएगी तो या निगेटिव वर्ड हो जाएगा। मानक लक्ष्य की बात की जाएगी, मानक लक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो या भी निगेटिव हो जाएगा। मानक लक्ष्य निर्धारित करना तो या क्या हो जाएगा, एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समुच्चय की बात करें, कहीं आपको समुच्चय दिखे तो या भी एक निगेटिव वर्ड होगा। समुच्चय के बाद पाठ्य पुस्तक के टेस्ट की बात की जाए, यानी टेस्ट की, पाठ्य पुस्तक टेस्ट की कहीं बात करेंगे या भी निगेटिव होगा। शिक्षक केंद्रित की कहीं बात की जाएगी वह भी निगेटिव होगा। लक्ष्य की अगर हम लोग बात करेंगे वह भी एक निगेटिव वर्ड होगा। यूँ इसके साथ साथ अवधि हो गया। इतने सारे शब्द जो थे मैंने पॉजिटिव निगेटिव आपको लिखा दिया, इसको आप लोग सुनकर लिख जरूर लीजिएगा। बाकी जो पीडीएफ में थे उसको मैं आपको अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पे सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। टैग वर्ड का अभी तक हम लोगों ने टैग वर्ड को पढ़ लिया कि टैग वर्ड हर सब्जेक्ट के कैसे होते हैं। हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन कैसे टैग वर्ड को सॉल्व किया जाता है। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है क्या बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध किया जाए, या बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, या बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों की कुशलता का विकास करने के लिए क्या सबसे जरूरी हो सकता है, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, तो यह एक निगेटिव वर्ड है, पहले इसको काट दीजिए, प्रश्न में पॉजिटिव पूछा गया है ना। बच्चों को विविध प्रकार के विषय सामग्री का उपलब्ध किया जाए, यह एक पॉजिटिव वर्ड है। और देख लेते हैं हम लोग, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, यह भी एक निगेटिव वर्ड है। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं, तो यह भी एक निगेटिव वर्ड है। ठीक, तो इसमें पॉजिटिव क्या होगा, बच्चों को विविध प्रकार की कहीं बात की जाए, विषय सामग्री उपलब्ध किया जाए, तो यह क्या है, इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग टैग वर्ड से इस्तेमाल से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों को गृहभाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसमें सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा। तो एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों को गृहभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, या एक निगेटिव वर्ड हो गया। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, या भी एक निगेटिव वर्ड हो गया। कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, या भी एक निगेटिव वर्ड आ जाएगा। तो 3 निगेटिव ऐसे कट गए, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। सम्मान देने की कहीं बात की जाए, या एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसे आप लोग टैग वर्ड से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, ऐसी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है मानसिक रूप से अक्षम बच्चे से समान रूप से नहीं होती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से अक्षम बच्चे में समान रूप से नहीं होती। विलंबित प्रतिक्रिया, सामाजिक बुद्धि में कमी, या विकासात्मक लक्ष्य में विलंब, याद रखने की क्षमता। बताइए इसमें कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो नहीं की बात की गई, ये निगेटिव शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो निगेटिव पूछा है तो इसमें निगेटिव टैग वर्ड हमको ढूंढना है। विलंबित प्रतिक्रिया, यह भी पॉजिटिव है। सामाजिक वृद्धि में कमी, यह भी सही बात है। विकासात्मक लक्ष्य में विलंब, यह भी सही बात है। लेकिन क्या याद रखने की क्षमता, यह निगेटिव वर्ड है ना, क्या निगेटिव वर्ड हो गया। इस प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, याद रखने की क्षमता। क्योंकि मानसिक रूप से अक्षम बच्चे में समान रूप से नहीं होता है, बात की गई है। तो क्या नहीं होता, याद रखने की क्षमता, यही तो नहीं होता, बाकी सब तो होते हैं। विलंबित प्रतिक्रिया होती है, सामाजिक बुद्धि में कमी होती है, विकासात्मक लक्ष्य का विलंब होता है, तो क्या नहीं होता, याद रखने की क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। बच्चों को वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, या बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो बताइए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा।
बताइए। तो एक संरचनात्मक कक्षा है, इसमें बच्चों का संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जाए। बच्चों से वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों को सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपको तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, तो अनुशासन की कहीं बात की जाए निगेटिव वर्ड है। बच्चों से वार्तालाप द्वारा, यह भी सही है। अध्यापन के संवेगों द्वारा, यह भी सही बात है। बच्चों को सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। तो क्या हो जाएगा, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास में पर्यावरण कारक ही महत्वपूर्ण होते हैं, विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो क्या होता है, अब इसमें हम लोग कैसे सही की बात की गई है, यानी पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना है। तो केवल शब्द दिख गया आपको, निगेटिव वर्ड काट दीजिए। केवल शब्द दिख गया आपको, निगेटिव वर्ड काट दीजिए। विकास में पर्यावरण कारक ही महत्वपूर्ण होता है, यह भी सही है, लेकिन संदर्भ में, विकास के संदर्भ में बात की है ना, कौन सा कथन सही है। यह भी ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादा अगला देख लेते हैं। विकास बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होती है, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा बहुआयामी की बात की गई है ना। मल्टी डायमेंशनल या मल्टी लैंग्वेज अगर आपको कहीं दिखे बहुआयामी कक्षा या बहुआयामी, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, संपत्ति मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। पॉजिटिव पूछा गया है ना, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, बल्कि सामाजिक संदर्भ में रखना चाहिए ना। निगेटिव वर्ड दिख गया आपको, काट दीजिए। संपत्ति मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित, हतोत्साहित शब्द दिख गया, निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित शब्द तो पॉजिटिव है, लेकिन उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए। तो आपके तीन विकल्प कट गए, तो आपका विकल्प डी बचा। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए, तो ज्ञान सृजन या अवसर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टैग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और टैग वर्ड के माध्यम से अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछा रहे तो आपको निगेटिव टैग वर्ड को छांटना है, और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको पॉजिटिव टैग वर्ड पूछा है तो आपको निगेटिव छांटना है, अगर आपको निगेटिव टैग वर्ड पूछा है तो आपको पॉजिटिव छांट के जो निगेटिव एक बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बाल केंद्रित कक्षा में सीखना विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय कक्षा में समृद्ध करना, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित, या पूरी तरह से शिक्षक और छात्र की भूमिका पर निर्भर या निष्क्रिय है। बताइए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा में सीखना क्या है, विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा में समृद्ध करना, यह भी बिल्कुल गलत बात है, उच्च स्तरीय की बात की जा रही है, या निगेटिव वर्ड है। पुरस्कार और दंड निगेटिव वर्ड है। पूरी तरह से शिक्षक और छात्र की भूमिका पर निर्भर करता है या निष्क्रिय है, तो यह भी निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित। स्वनिर्मित क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग टैग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावाद की विशेषता नहीं है। शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, सामाजिक मेलजोल में से सीखना बाधित होता है, सार्थक शिक्षण प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के अंतर्गत आता है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सामाजिक, इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, अभी सही बात है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, अभी एक पॉजिटिव वर्ड है। सामाजिक मेलजोल में सीखना बाधित होता है, बाधित कैसा शब्द है, निगेटिव शब्द है, तो यह गलत हो जाएगा। तो सार्थक शिक्षण प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के अंतर्गत आता है, यह भी सही बात है। तो इसमें नहीं निगेटिव पूछा गया था, तो इसका विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी कक्षा में सीखने के लिए उपयुक्त रणनीति को चित्रित नहीं करता है। ड्रिल और रिकॉल, प्रयोग, अनेक प्रोत्साहित करना और दृष्टिकोणों को समूह सहयोग। तो नहीं करता है, निगेटिव पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रयोग करना क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अनेक प्रोत्साहित करना क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, अभी सही हो जाएगा। समूह सहयोग, या भी पॉजिटिव वर्ड है। ड्रिल और रिकॉल क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टैग वर्ड का इस्तेमाल करके आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने टैग वर्ड पे बात किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। हम लोगों ने टैग वर्ड को आसानी से समझा कि टैग वर्ड को कैसे सॉल्व करते हैं। हर विषय के हम लोगों ने टैग वर्ड को देखा भी। चलिए फिर
हम लोग आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेकंड में हमने हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड को देखा और टैग वर्ड से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। लगभग 8 से 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब इस सेशन के माध्यम से आप लोग अगर इस टैग वर्ड को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग टैग वर्ड से आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, पेडागॉजी को। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तथा आप क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स पीडीएफ सब प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।